नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक अर्जेंट सी खबर आई है। हमारे अरुणाचल सीमा पर भी चीनियों ने घुसपैठ कर ली है। ये खबर न्यूज़ 18 नाम का जो चैनल है, उसका जो आसाम का संस्करण है, उसमें आई है। अभी अभी बिल्कुल ताजी खबर है कि वहां भी करीब 14-15 किलोमीटर वो लोग भारतीय सीमा में आके बैठ गए हैं। और ये खबर न्यूज़ 18 ने दी है। दरअसल इस खबर के पीछे कई दिनों से ऐसी शंकाएं आ रही थी, लेकिन टुकड़े टुकड़े में थी कि अरुणाचल सीमा की तरफ भी उनका बढ़ाव हो रहा है। लेकिन अभी मतलब एक न्यूज़ चैनल ने इसकी पुष्टि की है। बाकी डिटेल्स इसके आते रहेंगे, डेवलपिंग स्टोरी है। पता नहीं इसमें और क्या क्या तथ्य होंगे। अभी तो हमारे पास जो तथ्य है वो इस न्यूज़ 18 की स्टोरी में जो है वही है। क्योंकि ये असमी भाषा में था, इसलिए हमारे लिए ये जरा मुश्किल था कि उस भाषा को कैसे डिकोड किया जाए। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत लंबे समय तक असम में एक सीनियर पत्रकार के तौर पर रहे हैं, संपादन करते रहे हैं और उस भाषा से भेगे हैं। तो मैंने फिर उनसे शेयर किया इस डिटेल्स को, इस वीडियो को जो हमारे पास ये न्यूज़ 18 का आया था। तो उन्होंने इसको डिकोड करके कहा कि ये बात सही है जो कहा जा रहा है उस खबर के अनुसार। ये अभी जो उस टीवी चैनल ने जो खबर दी है उसके अनुसार। तो हम उनसे समझते हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा सा मैं आपको आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो आपसे जरा सा शेयर कर दूं। तो वो ये कि आज दोनों सेनाओं के अधिकारी फिर सुबह से वार्ता में बैठे रहे हैं। अभी तक डिटेल्स नहीं आए हैं कि उससे कोई नतीजा निकला या नहीं निकला। कल तो कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकला था, बातचीत चल रही थी, आज भी बातचीत चली है। दूसरे, अभी ऐसा नहीं हुआ है जैसा बहुत सारे आलोचक मांग रहे हैं कि भारत सरकार को चीन के राजदूत को बुला के कम से कम अपना कड़ा प्रतिवाद करना चाहिए, जो अभी ये हमारे सामने नहीं आया है। हमारे जो राजनेताओं ने यानी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं उसमें भी चीन का नाम लेके नहीं कहा है। बात कही है अपनी, लेकिन नाम नहीं लिया है। लेकिन इस बीच कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, कुछ उनके ठेके वगैरह रोके गए हैं। एक रेलवे का ठेका एक रोकने की खबर है जो करीब 471 करोड़ का है और 2016 में अलॉट हुआ था। सिग्नलिंग का कोई ठेका है, 20% इस पे काम हो गया था। और एक बात की गई है BSNL MTNL में चीनी सामान नहीं लिया जाएगा। हालांकि इससे पता नहीं उसका BSNL का क्या होगा, वो एक अलग स्टोरी होगी। अभी हम उसके डिटेल्स पर नहीं जाएंगे। दूसरी ओर हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने ये सफाई दी है राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में कि जो हमारे सैनिक गए थे चीनियों के कैंप की तरफ, वो लोग हथियारों से लैस थे, उनका ये कहना है, उनके पास हथियार थे। हालांकि फिर प्रतिप्रश्न हुआ है कि अगर उनके पास हथियार थे तो ऐसी परिस्थिति में जब उनके कमांडर तक को उन्होंने पीट के मार दिया तो उन्होंने उनका प्रयोग क्यों नहीं किया। तो ये अभी सवाल अनुत्तरित है, लेकिन उनकी ओर से ये आया है कि ये कहना ठीक नहीं है कि निहत्थे वहां गए थे और एक तरह से इसके शिकार हुए। एक ये डेवलपमेंट है। अभी दुनिया में किसी देश ने आगे बढ़कर इस घटना पर, भारत के बहुत सारे दोस्त देश हैं दुनिया में, लेकिन किसी ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी दुनिया इस पर चुप है, इस डेवलपमेंट पर चुप है। ये आज के जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं। हमारे करीब 76 सैनिक इलाज उनका हो रहा है लेह के अस्पताल में। 18 इसमें से गंभीर है, लेकिन वो सब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये सूचनाएं अब पुष्ट हो गई हैं धीरे धीरे। ये ET में, इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी की अभी 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले की रिपोर्ट है। हमारे कुछ सैनिकों को पकड़ लेने की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में थी कि 10 के आसपास हमारे सैनिक उनकी युद्धबंदी हैं। तो वो खबर भी सेना ने नकार दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सारे सैनिक हमारे पास हैं। तो ये स्थिति आज की है। इस बीच अब ये नया डेवलपमेंट जो आया है मुकेश भाई, कि अरुणाचल में भी उनकी सेना हमारे यहाँ कई किलोमीटर घुस गई है। थोड़ा सा आप बताएं कि उस न्यूज बुलेटिन में क्या है। देखिए, जो न्यूज बुलेटिन का आपने हवाला दिया है उसमें मोटे तौर पर 3-4 बातें हैं। पहली तो ये है कि चीनी सेना करीब 10-12 किलोमीटर और अंदर आ गई है मैकमोहन लाइन से आगे बढ़कर, और जो वहाँ एक सुवर्ण श्री नदी है उसके पे दोनों जो किनारे हैं, आशा पिला और लांजू सेक्टर के दोनों किनारों तक वो आ चुकी है। भारतीय सेना जो खबर के अनुसार थोड़ा पीछे हट गई है और यहाँ पर ये सुवर्ण श्री जो नदी है उसके पास
चीनी सेना ने एक पुल भी बनाया है नया। हालांकि अच्छा। भारत का बना एक पुल वहां पहले था और एक नया पुल बनाया है। तो ये खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। मैंने अपने तय कोशिश की असम में बात करके और पत्रकारों से भी, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं कर रहा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये नई बात नहीं है। आप देखिए कि अगर 2019 में भी इस तरह की घुसपैठ उसने की थी, आगे तक आ गया था। 2006 में तो काफी 50-60 किलोमीटर अंदर तक चीनी सैनिक आ गए थे और बड़ा विवाद हुआ था। तो अरुणाचल प्रदेश को का चीन पूरा दावा करता है, पूरा अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। आपको याद होगा 1962 के युद्ध में के अंदर तक चीनी सेनाएं आ गई थी, तेजपुर तक चीनी सेनाएं आ गई थी, पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। फिर बाद में वो वापस लौट गई थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर उन्होंने अपना अधिकार अभी तक कायम रखा। और अरुणाचल प्रदेश में जब भी कोई गतिविधि होती है भारत की तरफ से तो वो आपत्ति भी करता है। लेकिन अभी जो इस खबर के हिसाब से अगर चलें तो केवल इतना, और ये भी एक बीजेपी के सांसद के हवाले से खबर बताई गई है कि उसने कि इस तरह की चीजें हुई हैं। तो उन महोदय को कैसे पता है ये पता नहीं है, उनके सोर्सेस क्या हैं। मैंने दूसरे वहाँ के जो न्यूज़पेपर की साइट्स हैं उनको भी खंगाला, उनमें भी ये खबर है ही नहीं कहीं। दरअसल ये अभी बिल्कुल कुछ देर पहले ही ये खबर आई है, ये बहुत ही ताजी खबर है, अभी पुरानी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि ये डेवलप हो रही हो, डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं। और चूंकि वो ऐसे टेराइन है कि वहां पे मनुष्य का जाना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है वहां पे किसी का होना। तो हो सकता है, अब अगर उन्होंने अच्छा रेफरेंस दिया है कि एक बीजेपी के सांसद का रेफरेंस दिया, क्या उसका नाम बता सकेंगे कि बीजेपी के सांसद महोदय कौन है? पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, श्री राय करके हैं, सांसद हैं वो। अच्छा, अरुणाचल में तो एक या दो ही सांसद होते हैं, कितने? ये अरुणाचल पूर्व से सांसद हैं, नाम इनका है तापिर गांव। इन्होंने ये खबर दी है और उनके हवाले से असम में ये जो न्यूज़ 18 है उसने ये खबर दिखाई है। माझा के इलाका है, वहां पर चीनी घुसपैठ की बात की जा रही है। चीनी 10-12 किलोमीटर अंदर तक चले आए हैं, सुवर्ण सिंधु नदी के आसपास, उनके किनारे पर। जो दो नाम मैंने आपको बताए कि आसा शिला और लांजू सेक्टर, ये दोनों सेक्टर के किनारे तक पहुंच गए हैं। भारतीय सेना पीछे हट गई। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि भारतीय सेना पीछे हट गई है। अच्छा, अपने आप हट गई इसी वजह से। तो क्या उन्हें कोई ऊपर से निर्देश मिले हैं, कोई टकराव टालने की बात है, या क्यों वो उनको घुसने दे रहे हैं? नहीं, वो संख्या की स्थिति क्या है, चीनी सेना कितनी बड़ी संख्या में है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। क्योंकि यही बिंदु अभी हमारे लद्दाख वाले सेक्टर में भी रहा कि वो करीब 4-5 हजार की तादाद में उन क्षेत्रों में आ गए और भारतीय सेना उतनी बड़ी संख्या में वहां नहीं थी। और अगर संख्या का फर्क होता है तो ऐसी स्थिति आ सकती है। कितनी संख्या का उसमें जिक्र हो रहा है, अगर हो रहा है? नहीं, अभी कोई इसमें इस पूरी रिपोर्ट में संख्या का कोई जिक्र नहीं है। कितने सैनिक हैं, किस पैमाने पर आए हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं, इस तरह की कोई भी झलक उस रिपोर्ट में नहीं मिल रही है। बहुत ही संक्षिप्त सी रिपोर्ट है, केवल इतनी ही, और वो भी बीजेपी सांसद के हवाले से कही गई है। उसमें किसी सेना के अधिकारी या कहीं से भी ऑफिशियल सोर्सेज तो है ही नहीं। अनऑफिशियल सोर्सेज में भी दूसरे से क्रॉस चेक किया गया हो ऐसा नहीं लगता है। जी। अच्छा, एक चीज और ये हो रहा है कि यहाँ जो अभी कल सैटेलाइट के पिक्चर्स इंडिया टुडे और दूसरे लोगों ने कुछ दिखाए और राइटर ने भी जारी किए हैं, उससे पता लगता है कि जो ये जहाँ वारदात हुई है 15-16 की रात, वहां वो बहुत सारी गाड़ियों में थे चाइनीज मौके पर, और उन गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी जो सड़क बनाने के काम में उपयोग की जाती हैं, जैसे जेसीबी मशीनें वगैरह टाइप। तो इस तरह की चीजें भी बहुत थी। तो क्या ये जो सेना, ये मतलब वो हर जगह इस प्लान से आ रहे हैं कि स्थायी भाव से सड़क बना दें और कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें, बंकर खोद दें, वो स्थायी भाव से इस बार प्लान करके चल रहे हैं? क्या इस तरह की कोई सूचना उस खबर में है? हाँ, इसमें एक जो पुल बनाने की बात की जा रही है, आखिरकार इसका क्या मकसद हो सकता है? एक नया पुल उन्होंने वहां बनाया है। एक पुराना पुल जो भारत की तरफ से बनाया गया था वो वहां मौजूद है। चीनी सेना ने एक नया पुल बनाया है।
तो अगर तो वो मशीनें लाए होंगे तभी पुल बनाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये गतिविधियां चल रही थी, पहले से चल रही होंगी। जी। और अभी तक खबर हमारे पास नहीं आई है। इसका मतलब है कि वहाँ चाइनीज गतिविधियां बहुत पहले से चल रही थी। एक पूरे पुल का बन जाना, हालांकि वो उस तरह के पुल नहीं होते हैं, जी। फटाफट बन जाने वाले पुल होते हैं। जी। छोटी छोटी नदी, वंशश्री तो एक प्रमुख नदियों में से है वहाँ की, लेकिन ये इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। अलबत्ता ये देखिए, अभी तक तीनों सेक्टर में हलचल की बात की जा रही थी, लद्दाख वाले भी, सिक्किम वाले भी, और इधर अरुणाचल वाले सेक्टर में भी। और तीनों सेक्टर में ये कहा जा रहा था कि चीनी सेना की तादाद बढ़ रही है, चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो ये खबर उस तरह जरूर पुष्ट करती उस चीज को कि जो पहले खबरें आ रही थी चीनी सेना को लेकर अरुणाचल से, वहां भी ये सक्रिय है और अपनी गतिविधि बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर 10-12 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और भारतीय सेना पीछे हटी है, इसका मतलब है कि उनके इरादे नेक नहीं है। जी। क्या इसमें उस संवाददाता का नाम है जिसने ये रिपोर्ट दी है न्यूज़ 18 के लिए? शायद उसका नाम हो। ये मैंने गौर नहीं किया है, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, देख लीजिएगा, अगर होगा तो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं इसको अपने उसमें कमेंट्स में यूज कर लूंगा। और ठीक है, तो हम लोग ये सूचना अभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं और इस स्टोरी को फॉलो अप रखेंगे। इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा हम आप लोगों को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इन सांसद महोदय को बीजेपी के हैं, इनको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इस खबर की संवाददाता से भी और पुष्टि करने की कोशिश करेंगे। यही किया जा सकता है और सेना और हमारी भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। यही एक संभव है, लेकिन ये हम लोग करेंगे। ये सूचना आई थी, आपसे शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।